गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो आप लोग देख रहे थे कि मैं जनवरी से इसके ऊपर रिएक्शन, गधी के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही थी। निधि के ऊपर, निधि की दुनिया के ऊपर मैंने रिएक्शन देना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग, गंदे टाइप की औरतें जो है वो इस तरह की ट्रोलिंग करने लगी थी कि जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन जब मैंने बंद किया तो मैंने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, फरवरी निकल गई, जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, मार्च निकल गई, अप्रैल निकल गई। मैंने देखा फिर भी मेरी ट्रोलिंग बंद नहीं हो रही है। उसको रिएक्शन उसकी तरफ ना देखने के बावजूद मेरी ट्रोलिंग जब बंद नहीं हो रही है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जब ट्रोलिंग बंद ही नहीं हो रही है तो फिर मैं क्यों बंद हो गई, और मैं फिर से इसलिए उसके ऊपर रिएक्शन लेके आ गई। और अब मैं बिल्कुल स्ट्रांग होकर इस मैदान में कूदी हूँ और मैं ज़रूर दूंगी। अगर एक दिन में मुझे 4 देने पड़े ना रिएक्शन, तो मैं 4 वीडियो लाऊंगी उसके ऊपर, क्योंकि मैं अपने माइंड को एकदम वैसे माइंड मेकअप करके बैठी हूँ। और इसके पीछे कारण क्या है, मेरे पीछे कौन है और किस उस पर मैं इस तरह का कह रही हूँ, ये मैं धीरे धीरे खुलासा करूँगी सामने। दूसरी चीज़, चलिए बात करते हैं अब रिएक्शन पे। आप लोग देख रहे हैं कि गधी किस तरह से कर रही है। कम्युनिटी डाली है, सबको परमिशन दी है कि मेरे ऊपर वीडियोस बनाओ, मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाओ, मेरे ऊपर रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, मेरी फ़ोटो वीडियो यूज़ करो, और इस तरह से ये अपने जो है सबको वो कर रही है। अब पर्सनल में मैसेज में मुझे इसने परमिशन दी कि आप दीदी जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। साफ कहा है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रूफ दिखा दूंगी, और मैं आपको परमिशन देती हूँ, मेरे ऊपर दीजिए। परमिशन भी मैं दिखा दूंगी, चाहे आप वीडियोस कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो कोई ट्रोल, हम लोग नहीं चाहते कि हमको कोई ट्रोल करे, लेकिन कोई चाहता है, बहुत लोग चाहते हैं कि उनको ट्रोलिंग करे, वो अपनी ट्रोलिंग खुद करवाते हैं। अब आप लोग बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, राखी सावंत को ही देख लीजिए, जिस तरह से वो मीडिया के सामने आती है बेबाक होकर, जिस तरह से वो हरकतें करती है, उसको ट्रोल होने का बहुत शौक है, और उसको इस तरह की चीज़ें करने का बहुत शौक है, इसीलिए कहते हैं कि वो राखी सावंत है। इसी तरह से निधि को भी ट्रोल होने का, सबके लिए सब नेगेटिव सुनने का बहुत शौक है। इस वजह से उसने कहा है कि मेरे ऊपर वीडियोस बनाए, मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए, मेरी क्लिप यूज़ करें, मेरी फोटोज़ यूज़ करें। मैं सबको परमिशन देती हूँ। दूसरा कोई करेगा? नहीं करेगा। दूसरी चीज़ अब आते हैं कि अभी डॉक्टर से आप लोगों ने देखा क्या तमाशा हुआ। डॉक्टर से जो है कितने तमाशे हुए। डॉक्टर हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, लोगों ने जाके वहाँ पे कंप्लेंट की डॉक्टर के पास कि आपको अपना हस्बैंड बोल रही है, हस्बैंड बोल रही है। लेकिन हवा निकल गई, डॉक्टर की बीवी ने कंप्लेंट करके इनकी जो है टाइट कर दी, काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी। इतना टाइट कर दी कि ये सॉरी वॉरी बोल के कि मेरा एक तरफा था, ये था, वो था करके ये वीडियोस पे ले आई, वीडियो ले आई। अब आप सोचिए, इसको तो हर एक तरफा, इसको हर किसी से हो जाता है, हर दूसरे आदमी से, हर दूसरे मर्द से इसको एक तरफा प्यार हो जाता है। एक लाइव में आप लोग को याद होगा, अब बातचीत चल रही है तो बहुत दूर तक जाती है। एक लाइव में इसकी माँ ने खुद कहा था, याद है आपको, इसने खुद बताया था कि मेरी माँ कहती है कि मैं रास्ते में चलती हूँ तो आदमियों को देख के मुस्कुराते हुए चलती हूँ, मेरी माँ ये कहती है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि करती होगी तभी माँ ने कहा। इसको जो, इसके हरकतों को, इसको जो सपोर्ट करते हैं, कोई ढंग का आदमी आपको लगता होगा कि कोई इसको सपोर्ट करेगा? जिनके घर में इस तरह की लड़कियां, औरतें होंगी, बहुएं होंगी, वही इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह की औरत को एक सभ्य समाज एक्सेप्ट नहीं करता और नहीं सपोर्ट करेगा। दूसरी शादी, दूसरी शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, दूसरी शादी, हद पार। जिस दूसरे यूट्यूबर का दिया जाता है उसके गुण नहीं देखे जाते, उसके अवगुण देख लिए जाते हैं कि उसने दूसरी शादी की, ये किया, वो किया। उसके अवगुण देख लिए जाते हैं, उसके गुण नहीं देखा जाते कि वो कितना साफ सुथरी है, कितनी पर्सनल हाइजीन रखती है, कितना उसका बच्चा मेंटेन है, वो नहीं कोई देखेगा। इसी पे आते हैं। जिस हिसाब से इसने डॉक्टर को मेरे हस्बैंड जी और मैंने कहा ये डॉक्टर है, ये है, वो है कहा, उसके बाद जो है उस दिन इसने सफाई दी कि एक तरफ की लाइकिंग थी। पिछली बार भी जब ये डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ जाके कैसे शर्मा के बैठी थी, उस पर भी वीडियोस बनवा रही थी। आप लोग देख रहे हो कि डॉक्टर बेचारा इंजेक्शन ऐसे लेके खड़ा था। अब इसने वहीं से इस डोरे डालने जब चालू कर दिए तो फिर डॉक्टर की बीवी ने एक्शन लिया और इसको काफ़ी अच्छे से इसका पेट जो है वो टाइट कर दिया। जिस हिसाब से टाइट किया, अब आप लोग समझ सकते हैं। इसने फिर बात पलट दी और बहाना बना के सामने आ गई कि नहीं डॉक्टर नहीं, वो सिंगर था, यानी कि जुबिन नौटियाल था। अब जुबिन नौटियाल चांद, ये तारा भी नहीं, ये जमीन की पत्थर, कोई मेल। लेकिन जुबिन नौटियाल का एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार। उसके शॉर्ट्स में जाके इसने मैसेज किए, आई लव यू जुबिन जी, सब कुछ किया, सब कुछ किया। हमने स्क्रीनशॉट लगाया भी था कम्युनिटी पे। उसके बाद जो है जुबिन नौटियाल की टीम ने इसको संज्ञान में लिया और इसके सारे मैसेजेस वहाँ से हटाए। मेरा एक तरफा प्यार है जुबिन नौटियाल के लिए फिर व्रत रखे गए। अपने सब्सक्राइबर से 1,60,000 सब्सक्राइबर से कहा गया कि आप लोग भी व्रत रखिए।
तो मैं पूछना चाहती हूँ किसने किसने व्रत रखा था, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। भैया व्रत रखने के बाद जो इसका वो था बेहोश होने का नाटक, आप लोग समझ नहीं सकते। व्रत में खाती क्या थी, सुबह से 7 से 8 ग्लास ये खा लेती थी, जूस पी लेती थी, जितने फल पाती थी खाती थी। व्रत के नाम पे ये मैगी भी खा ली थी, व्रत के नाम पे इसने सब कुछ कर लिया था, सब कुछ। कोई इतना जूस पी नहीं सकता, एक आम इंसान जो नहीं खा सकता है वो ये खाती है, आप लोग को पहले से ही पता है, कोई नई बात नहीं है। इंसान जितना एक टाइम पे अपने पेट के अंदर ले जा सकता है, चबा के, निगल के, उगल के, वो ये 3 टाइम का एक बार में आपके सामने ये निगल उगल के भी दिखा देगी। तो जिस हिसाब से इसने व्रत रखा, लोगों ने उसमें कमेंट किया कि ऐसा व्रत है वैसा व्रत है। क्या आप लोग को विश्वास नहीं होता मैं करती हूँ? आप लोग सोचते हैं कि ऑन कैमरा में व्रत दिखाती हूँ और ऑफ कैमरा में खा लेती हूँ क्योंकि मैं बेहोश नहीं होती हूँ। तो लीजिए मैं बेहोश हो रही हूँ, लीजिए देखिए मैं इस तरह से बेहोश हो रही हूँ। अब इसने ऑन कैमरा बेहोश होकर भी दिखाया कि मैं इस तरह से बेहोश हो रही हूँ। अब आप लोग मान जाइए कि मैं व्रत में बेहोश भी होती हूँ। जिस हिसाब से इसने बेहोश होकर दिखाया, आप लोग को समझ में आया? आप लोगों ने इसकी सारे ड्रामेबाजी ये चाहती है, पता है क्या? बहुत लोग, कुछ लोग हैं, हमने राकेश सावंत का उदाहरण आपको क्यों दिया, इसकी ये हालत देख के आप सोच सकते हैं ना। मैंने आपसे कहा ना, इसको ट्रोलिंग, अपनी खुद की ट्रोलिंग बहुत पसंद है, तभी इसने इन्वाइट किया कि सब मेरे ऊपर वीडियोस बनाओ। ये इसकी हरकतें ऐसी हैं कि चाहे आप ट्रोल हो जाए, चाहे बदनाम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसा मिले। कहते ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ये इसके ऊपर लागू होता है। ये शायद ये कहावत ही इसके ऊपर बनी थी। अब जुबिन नौटियाल का नाम ले लेके भी कितना पकाएगी। हस्बैंड जी भी आ रहे हैं, फोटो जुबिन नौटियाल की लग रही है, उसी को देख के रील्स बनाए जा रहे हैं, उसी को देख के इस तरह की चीज़ें की जा रही है। आज इसके भाई की वीडियो आई है, वो देखिएगा, मैंने शेयर की है, जिसमें उसने साफ साफ कहा है कि ये दिन भर वीडियो बनाती रहती है, माँ बाप को नहीं देखती है। कोई एक गया भी था इनके घर के आसपास, तो पता चला बच्चा गली में घूमता रहता है, बच्चा गली में हफ्ता मुत्ता रहता है, ये सिर्फ वीडियो बनाती रहती है, नहीं देखती, ना बच्चा देखती, ना अम्मा देखती, ना किसी देखती है। माँ की हालत फिर गंभीर हो चुकी है कि ना होने के कारण। अब आप बताइए, क्या इसको लोग सपोर्ट करेंगे? आप करेंगे सपोर्ट ऐसे लोगों को? क्या आप लोग अपने घर पे ऐसी बहू, ऐसी बेटी चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है। अब कहने को क्या है, सपोर्टर्स के मुंह पे करारा झापड़ चाटा इसने मारा है कि मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाओ। पर्सनल मैसेज करके अगर कह रहा है कोई, मेरे ऊपर वीडियो बनाइए, मुझे आप वीडियो बनाती थी। इसको फायदा है भाई। इसके भाई ने खुद कहा है कि ये इस तरह से फेमस नहीं हुई थी, ये ऐसे फेमस नहीं हुई थी और ना होती, रिएक्शन वालों ने इसको फेमस किया है। और ये खुद मानती है कि रिएक्शन वालों के कारण भी इसके व्यूज बढ़े हैं, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, इसके सब बढ़े हैं। जिस हद तक ये गंदगी दिखा सकती है उस हद तक दिखाती है। कीड़े वाला, हम लोग ने सोचा था कंटेंट खत्म हो गया, लेकिन फिर कीड़े वाला कंटेंट आ गया, गंदगी का ढेर आ गया सामने। बच्चे के चेहरे पे, हाथ पे, इसके चेहरे पे, हाथ पे जिस तरह का मैल है, आप लोग देख सकते हैं ना किस तरह का इसके फेस पे मैल है, इसके हाथ पे मैल है, इसके पैर पे मैल है। तो इंसानों वाली जो लिविंग होती है ना, लाइफस्टाइल लिविंग जो भी आप कह सकते हैं, वो तो इसके नहीं है, ये आप लोग भी मानते हैं। दूसरी चीज, अभी इसने एक नाटक बताया कि बोटॉक्स कराया है क्योंकि एक आईब्रो छोटी है, एक आईब्रो बड़ी है, पहले से है। कभी कुछ दिन पहले करी थी, मेरा पहले से है, पैदाइशी है, बॉय बर्थ है। फिर कुछ दिन बाद कहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन कराया था सही कराने के लिए, उसके बाद से है। फिर अब इसने बोटॉक्स का नाम लिया है। अब ये बोटॉक्स का चक्कर क्या फंसा है कि बोटॉक्स जो है किस लिए लगाया जाता है, गूगल में आप सर्च कर लीजिए। बोटॉक्स लगाया जाता है झुर्रियाँ ना आए, यानी कि एजिंग साइंस डिले करने के लिए बोटॉक्स लगाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी अपने ऊपर ले रही है। किस लिए ले रही है भाई? चलिए हम मानते हैं आईब्रोज इसकी टेढ़ी है तो वो भगवान का दिया हुआ है, उस पर कोई किसी को उंगली उठाने का या बात करने का हक ही नहीं है, क्योंकि भगवान की संरचना पे जिसने भी उंगली उठाई है भगवान के उसमें आ गए हैं वो लोग, गुनाह में। तो ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसा भी है, कुछ कमी हम में भी है, कुछ कमी इस आप में भी है, कुछ कमी इसमें भी है, तो वैसे कमी इनके आईब्रोज में भी है। तो भैया एक्सेप्ट करो ना, आपकी अगर चीज़ कमी है तो उसको एक्सेप्ट करो। उसको जुल्फों से छुपाना, उसको सर्दियों में टोपी से छुपाना, फिर उसके ऊपर उसके बोटॉक्स करवा के कि मैंने ऐसा कराया, मैंने वैसा कराया, झूठी कहानियां बताना, ये कहाँ तक उचित है? इसके ड्रामेबाजी चलती रहेगी, पर डे की आपको जो है वीडियो मिलती रहेगी। कमेंट के लिए अभी मैं एक कम्युनिटी डाल दूंगी, आप अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा, कमेंट वीडियो भी फिर से आने लगेगी। देखते रहिए चैनल को, मजा आता रहेगा। मतलब एंटरटेनमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक दूसरे में ही सही शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।